और इस धूल को बटोरते हुए चल दिए। ग्वाल वालों ने कहा कि हम तो पहले अच्छे लग रहे थे कन्हैया, अब तो और गड़बड़ हो गया। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, आगे बढ़े। एक स्थान पे लिखा था फटाफट टेलर मास्टर। सारे लोग आकर के मिले, कहा भैया ये कौन है फटाफट टेलर मास्टर, ये बताओ काम है तुम्हारा फटाफट कि नाम है? उसने कहा महाराज नाम था, लेकिन अब जब से धोबी का सर उड़ा तब से काम भी हो गया, आदेश करे। कहा जल्दी से कपड़ों को व्यवस्थित करो। सारे परिवार वालों को बुलाया, कपड़ा बनाया और आगे बढ़े। तो एक कुब्जा नाम की दासी थी, 3 स्थान से टेढ़ी थी प्रेमी सज्जनों, बेडौल थी। उसको जो भी देखता था संसार के प्रत्येक प्राणी उसको देख करके हंसते थे। लेकिन आज कन्हैया ने क्या किया? वो जा रही थी, कन्हैया ने कहा अरे सुंदरी। जैसे ही सुंदरी कहा, देखा पीछे मुड़ करके तो आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन हो रहा है। विचार करती है कि जीवन में आज तक लोगों ने मेरा उपहास उड़ाया, लेकिन आज इन्होंने सुंदरी कह करके मेरे हृदय को जीत लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे सुंदरी आप कहां जा रही हैं? हाथ जोड़ कहा महाराज क्या करें, हमारा जीवन व्यतीत हो गया। अन्यायी कंस के मस्तक पर यही तिलक ले जाकर के लगाया करती हूं, गजरा पहनाती हूं। कन्हैया ने कहा क्या सुंदरी आज यह तिलक क्या मुझे लगा सकती है? कुब्जा ने कहा महाराज आज मेरा जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गई, आज आपके मस्तक पर तिलक करूंगी, आज मेरा सौभाग्य जन्म जन्मांतर की साधना पूर्ण हो गई। ये कुब्जा कौन है? हमारी बुद्धि। जब किसी अन्यायी दुराचारी दुष्ट आत्मा की सेवा में यह बुद्धि लग जाती है तो यह 3 स्थान से टेढ़ी हो जाती है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को तिलक किया, भगवान श्री कृष्ण उसके ठुड्डी में एक हाथ लगा करके और एक झटका दिए, सर्वांग सुंदर हो गई। जो 3 स्थान से टेढ़ी थी आज वह भगवान श्री कृष्ण के कृपा के मई छाया के कारण वह सर्वांग सुंदर हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे बढ़े तो अब जितने सेठ साहूकार थे दो भाव जगा कि अगर इनसे पहले ही परिचय कर लेंगे तो बाद में चल करके अगर कंस का पद भी करते हैं तो इनसे परिचय हमारा पहले रहेगा राजा के पास, अच्छा होगा। और मान लीजिए कदाचित ये मान लीजिए उसको नहीं मार पाते हैं तब भी विपक्ष दल के तटस्थ नेता रहेंगे, तो जब अगर परिचय रहेगा तो कम से कम हमारी बात इन तक तो पहुंचेगी। जाकर के परिचय किए, खूब सम्मान किए भगवान श्री कृष्ण का। साथ में लक्ष्मी थी, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा जहां मेरा सम्मान हो रहा है, लक्ष्मी ने कहा मेरा रहने का मन बन रहा है, कहा रह जाओ। आज भी आप देखें पूरे प्रदेशों में लक्ष्मी अगर सबसे ज्यादा है तो गुजरात प्रांत में। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वहां रुक गई। और आगे बढ़े, एक धनुष रखा हुआ था उसका खंडन करते हैं। और आगे बढ़े, 4 द्वार थे जिसमें कृष्ण बलदाऊ द्वार था। उस द्वार पर पहुंचे, कुवलया पीठ हाथी था, उसको बंद करने के लिए जैसे ही महावत से कहा, महावत ने कहा अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो स्वयं इसको बदल कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण समझ गए वह 10,000 हथिनियों का बल धारण करने वाला कुवलया पीठ हाथी। बलदाऊ भैया से कहा कन्हैया देखो भैया थोड़ा सा समझो। अब बलदाऊ भैया ने जैसे ही एक छलांग लगाई, एक मुष्टिक का प्रहार किया, वह कुवलया पीठ हाथी धराशायी हो गया। अभी तक तो कोई शस्त्र नहीं था, लेकिन अब दोनों भाइयों के हाथ में हाथी का एक दांत एक भाई के साथ और एक दांत एक भाई के पास, यहीं से अस्त्र धारण करते हैं। दोनों भाई प्रवेश करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी अंदर प्रवेश करते हैं तो परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, वहां जो जिस भाव से जो जैसा था भगवान श्री कृष्ण को उस भाव से देख रहा है। मल्लानाम नृणाम नरवरः स्त्रीणाम अस्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम साता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतिर्विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जाकी रही
दृढ़ाम नरवर स्त्रीणाम अस्मरो मूर्तिवान। अब देखें, जितने पहलवान थे भगवान श्री कृष्ण उनको पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो वहां की स्त्रियां थी उनको सुंदर पुरुष के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो बच्चे थे उनको सखा के रूप में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, कंस को काल की तरह दिखाई दे रहे हैं, बाबा नंद को पुत्र के समान दिखाई दे रहे हैं, जो वहां योगी जन बैठे थे तत्ववेत्ता थे उनके लिए परम तत्व दिखाई दे रहे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिरदर्शी। कंस के दरबार में जब पहुंचे तो कंस ने देखा मुष्टिक चारूण को भेजता है भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ से युद्ध करने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी खेल खेल में दोनों का संहार कर देते हैं मल्ल युद्ध में। तब कंस आदेश दिया कि इन दोनों बालकों का सारी सेना जाकर के संहार कर दे। अक्रूर जी महाराज नाराज हुए, कहा अय राजन, अगर इस प्रकार से आप अन्याय करेंगे तो हम सारी सेना लेकर के अलग हो जाएंगे, ये उचित नहीं होगा। तो छोटे से बालकों के ऊपर युद्ध करना और प्रहार करना, सारी सेना को एक तरफ टूट पड़ना, ये उचित नहीं है। इतना करते करते और जब युद्ध हो रहा था तो बाबा आनंद क्या कर रहे थे, कहीं दुर्गा जी का ध्यान कर रहे हैं कि दुर्गा माँ हमारे बेटे को बचाइए, छोटे बच्चे हैं, ये बड़े बड़े पहलवान हैं। कहीं शंकर भगवान का ध्यान कर रहे थे, कहीं ध्यान आया कि हनुमान जी को बुलाए। तब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कि हनुमान जी अब आप कृपा करके हमारे बच्चों की रक्षा करें। इधर दोनों का मुष्टिक चारूण का पद होता है। कंस 16 फीट ऊपर बैठा है, भगवान श्री कृष्ण छलांग लगा करके कंस के पास पहुंच गए। कंस भयभीत हो गया। जब मृत्यु सन्निकट आ जाती है तो यम के दूत दिखाई देते हैं, काल के समान भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। कंस भागने का प्रयास करता, आंख बंद करता तो देखता कि मैं इधर जाना चाहता हूं तो इधर काल खड़ा है, इधर जाना चाहता हूं इधर काल दिख रहा है, पीछे से भी काल दिख रहा है, आगे से भी भगवान श्री कृष्ण उसी समय प्रगह केसे सुचलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंजा। जिस प्रतिज्ञा को लेकर के चल रहे हैं कि जिस अन्यायी ने, कंस ने मेरे मैया का अपमान किया था केस पकड़कर, जब तक उस अन्यायी कंस के केस को पकड़कर मैं मर्दन नहीं करूंगा, उसके वक्षस्थल से निकले हुए लहू से अपने मैया के वक्षस्थल को अभिसिंचित नहीं करूंगा, गर्भ लहू से, तब तक मैं केस का मर्दन नहीं कराऊंगा। आज वही केस पकड़ करके 3 बार घुमाते हुए एक झटका देते हैं, 16 फीट नीचे कंस गिरता है और धराशायी हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अभी जितने राक्षस आए हैं सबसे युद्ध करना पड़ा, लेकिन कंस की मृत्यु बहुत ही शीघ्र भगवान श्री कृष्ण कर दी। केवल केसों को पकड़ घुमाते हुए एक झटका दिए, सीधे राम नाम सत्य कर गए। जैसे ही केस कंस मरता है, अब बाबा ने दौड़ करके गोद में उठा लिए, बेटा क्या हुआ? कहा बाबा आपने आशीर्वाद दिया तो हमने कंस को मार दिया। कहा बेटा हमने नहीं, हमने हनुमान जी को भेजा था, हमने हनुमान जी का पाठ कर रहा था। कन्हैया ने कहा बाबा हनुमान जी आकर के, मैं तो खड़ा था, लड़ तो हनुमान जी रह रहे थे। बाबा नंद ने कहा देखो मैंने हनुमान जी से प्रार्थना किया, हनुमान जी जाकर के मेरे बेटे की रक्षा की। तब तक अस्थि प्राप्ति आ गई कंस की पत्नी और रोने लगी, कन्हैया भी रोने लगा। बड़ी विचित्र बात, अब अस्थि प्राप्ति रो रही, कन्हैया भी रो रहा है। मामा आप बुलाए चले गए, अगर आपको जाना था तो क्यों बुलाए? अस्थि प्राप्ति ने सोचा कि इसी के द्वारा मेरा सुहाग गया, ये भी रो रहा है। कन्हैया ने कहा मामियों किसके लिए रो रही हो? कहा अपने पति के लिए। कहा पति तुम्हारे कहाँ हैं? कहा चले गए। कहा ये क्या है? कहा ये शरीर है। कहा देखा है पति को, प्राण को? कहा देखा तो नहीं। कहा देखी किसको? कहा इसको। कहा जिस शरीर को तुम देखी हो तुम्हारे सामने, जो प्राण जीवात्मा निकल के यहां से गई है उसको तुमने कभी देखा नहीं है। जिसको देखा नहीं उस पर मोह कैसा है? जिसको देखा है, जो तुम्हारा दैहिक संबंधी हो, तुम्हारे सामने है, फिर ले जाओ इनको रखो, फिर बाहर मत भेजना, फिर रो क्यों रही हो? दीन ज्ञान हर लीन ही माया। भगवान जिसको चाहते हैं 1 मिनट में समझा देते हैं, जिसको समझाना चाहते हैं। जिसको नहीं समझाना चाहते तो 1 बार नहीं 1000 बार दुर्योधन के पास गए लेकिन नहीं समझा। जिसको समझाना चाहते हैं तो दीन ज्ञान हर लीन ही माया। अस्थि प्राप्ति शांत हो गई। भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के बाद बाबानंद कहे बाबा चलो। बेटा कहा नहीं, बाबा कुछ समय के बाद आएंगे। बाबानंद वहां से वापिस आते हैं।
उग्रसेन वसुदेव देवकी को जेल से बाहर निकालते हैं। उसी बीच में सुदामा और कृष्ण का मिलन होता है। पोरबंदर जाते हैं विद्या सांदीपन गुरु के आश्रम में विद्याध्ययन करने के लिए। यज्ञोपवीत संस्कार होता है। लौट के आते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव बैठे थे। उद्धव परम ज्ञानी थे, तत्ववेत्ता थे, लेकिन उनके अंदर भक्ति नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ हो कि न हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो वह जीव मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भक्ति आवश्यक है। लेकिन भक्ति कैसे आए? इतना ज्ञानी है। अच्छा, एक चीज ध्यान दे, ज्ञान में अगर भक्ति का संपुट नहीं लगा है तो ज्ञान जड़वत हो जाता है। ज्ञान कैसा होता है? अंधा होता है भक्ति के भाव में। और अगर भक्ति है, ज्ञान नहीं है, तो भक्ति लंगड़ी हो जाती है। इसलिए भक्ति और ज्ञान दोनों का समावेश आवश्यक है। तो केवल ज्ञान था, भक्ति कहां मिले? कन्हैया ने विचार किया केवल को भेजे ब्रज में, वहां जाएंगे तो भक्ति आ जाएगी। एक दिन कन्हैया भोजन की थाल आई और बैठा था, मुख मलिन था। उद्धव ने पूछा क्या हुआ? कन्हैया ने कहा भैया उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वहां के जितने गोप ग्वाल बाल हैं, वहां की जितनी माताएं हैं, उनसे वो मेरे प्रति इतना स्नेह करती हैं कि जब मेरा चिंतन करती हैं तो मुझे भी चिंता होती है, मुझे भी पीड़ा होती है। उद्धव बड़ी ज्ञान की बातें करने लगे। कन्हैया ने कहा भैया यही बात जाकर के वहां समझा के आओ। गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पुत्रोनी प्रीतिमावह गोपीनाम मद्योगाधिम संदेशैर्विमोचय। ऐ उद्धव जाकर के मेरे संदेश को पहुंचा करके वहां आओ। जाके कह देना कि कन्हैया अहर्निश तुम्हारा ध्यान करता है। उद्धव जी महाराज रथ तैयार करते हैं, पीतांबरी दे देता है। कन्हैया कुछ लिखना चाहता है लेकिन कुछ लिख नहीं पाया। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण उद्धव महाराज को तैयार करके भेजते हैं। उद्धव जी रथ लेकर के चल दिए। जब उद्धव ब्रज में पहुंचते हैं, पीतांबरी देख करके उनको लगा कि मेरा कन्हैया आ गया। यमुना जी में अकारण बाढ़ आई है। पूछे उद्धव जी, लोगों ने कहा कि मेरा कन्हैया जब से यहां से गया है तब से यहाँ के जितने भी नर नारी हैं अश्रुपात करते रहते हैं, जिसके कारण अहर्निश यमुना जी में बाढ़ आई हुई है। और आगे बढ़े, गोपियां दौड़ करके आई। इसके बाद जैसे ही देखा तो पीतांबरी कहा ये भेजा हुआ दूत है। रथ आगे बढ़ा। गायें अन्न जल का परित्याग कर दी हैं। सारी गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं। रथ आगे बढ़ा बाबा आनंद के यहाँ। मैया यशोदा से मिलते हैं, बाबा आनंद से मिलते हैं। व्यथित हैं सब कृष्ण के विरह में। उद्धव जी महाराज सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि जिस कृष्ण को पुत्र मान रहे हैं वो साक्षात नारायण है, ब्रह्म है, परम तत्व है। वह किसी का नहीं, उसको पुत्र न मान करके उसको भगवान के रूप में देखे। बड़ी सुंदर चर्चा करते हैं, तत्व का ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन मैया यशोदा और बाबा आनंद कहते हैं बाबा यशोदा वर्णयामानि पुत्रस्य चरितानि च। मैया राधा ने कहा, कन्हैया कहते थे कि वृंदावनम परित्यज्य पद्मेकम न गच्छति। आज कितना निष्ठुर हो गया है। ऐ उद्धव जाकर के कह देना कि चाहती तो हम ब्रज से मथुरा की दूरी 7 मील है। एक बार नहीं 4 बार 4 चक्कर हम लगा सकती हैं, लेकिन नहीं जाने से कहीं उसको पीड़ा न हो जाए। मेरा कर्तव्य है कि तत् सुख सुखित्वम, हमारे प्रियतम को जिसमें सुख मिले हमें वह करना चाहिए। इसलिए जाकर के कह देना कि मैं जानती हूँ यहाँ की सब सारी देवियां भूल चुकी हैं, अब उसे कुब्जा प्यारी लगी है। बरसों के दिन बीते, बरसों न घटे, बरसों न बढ़े, बरसों के दिन बीते, बरसों सखी सावन की अंधियारी घटा में से जपड़ी
बरसों जिया चाहत है उड़ी जाऊं वहां, पर उड़ी नहीं जात बिना परसों। सखी सावन की अंधियारी घटा में से जब बड़ी तरसों परसों। सारी गोपिकाएं व्यथित हैं। मैया राधा ने क्या कहा? कहा उद्धव जा करके कन्हैया से मेरा संदेशा कह देना। क्या कहती हैं? संसार के लोग कुब्जा कृष्ण नहीं कहेंगे, अगर कहेंगे तो राधा कृष्ण कहेंगे, उसमें नाम मेरा आएगा। तुमने यह क्या किया, मुझको धोखा दिया हे मुरारी, दिया हे मुरारी, मन में व्याकुल है राधा बेचारी। तुमने यह क्या किया, मुझको धोखा दिया हे मुरारी, मन में व्याकुल है राधा बेचारी। तुमने यह क्या किया, मुझको धोखा दिया हे मुरारी, मन में व्याकुल है राधा बेचारी। दया क्यों बिसारी, मन में व्याकुल है राधा बेचारी। तुमने यह क्या किया, मुझको धोखा दिया है मुरारी, मन में व्याकुल है राधा बेचारी, मन में व्याकुल है राधा बेचारी। कहते हैं श्याम जब से गए फिर न आए, मैंने लाखों संदेशा पठाए। श्याम जब से गए फिर न आए, मैंने लाखों संदेशा पठाए। श्याम जब से
से खूब जा लगी तुमको प्यारी, मन में व्याकुल है राधा बिचारी। तुमने यह क्या किया, मुझको धोखा दिया है मुरारी, मन में व्याकुल है राधा बिचारी। तुमने यह क्या किया, मुझको धोखा दिया है मुरारी। मन में व्याकुल है राधा बिचारी, मन में व्याकुल है राधा बिचारी। तुमने यह क्या किया, मुझको धोखा दिया है मुरारी। मन में व्याकुल है राधा बिचारी। मन में व्याकुल है राधा बिचारी, मन में व्याकुल है राधा बिचारी। परिणाम क्या हुआ समझाने का प्रयास कर रहे हैं उद्धव जी। 6 महीने व्यतीत हो गया, परिणाम क्या हुआ कि आज उनके समझ में आ गया। अहो यूयम अस्म पूर्णार्थम भवत्यो लोक पूजिताः, वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितम मनः। उद्धव जी कहते हैं कि धन्य हो देवियों जो तुम्हारा चित्त भगवान वास्तव में इतना समर्पित है। आज मुझे लगा कि कृष्ण भक्ति के बिना जीवन कितना अधूरा है। दान तप होम जप स्वाध्याय संयम जितने भी साधन हैं उन सब के द्वारा कृष्णे भक्ति हरि साध्यते, श्री कृष्ण की भक्ति ही प्राप्त होती। और जब तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम न हो तो सारा यज्ञ तप दान सब अधूरा है। किसी संत ने कहा बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो यश कीरति हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र से कछु नाही घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। जैसे सुंदर स्त्री को आभूषण युक्त कर दिया जाए, इसके बाद उसके नाक को काट दिया जाए तो किस प्रकार से शोभा को प्राप्त करेगी। उसी प्रकार सब कुछ हो, सुंदर शरीर हो, सुंदर धन हो, ऐश्वर्य हो, वैभव हो, लेकिन अगर भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो वह जीव, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उस प्रकार से शोभा को प्राप्त करता है जैसे किसी स्त्री, सर्वांग सुंदर स्त्री की नाक कट गई हो। 6 महीने तक उनको समझाने में लग गया और परिणाम ये हुआ कि भक्ति का रंग इतना चढ़ गया कि परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षसः। जितनी गोपिकाएं चलती हैं तो इतना भाव चढ़ा कि उनके चरणों के नीचे की रज को उठा करके अब सिंचित कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, अपना भक्ति का रंग चढ़ा। उद्धव जी महाराज वहां से वादा लेकर के आए कि मैं जा रहा हूं और निश्चित रूप से कन्हैया को यहाँ लेकर के आऊंगा। उद्धव जी आए, कृष्ण को डांटने लगे, भगवान के समझ गए कि अब इनके मन में भक्ति का रंग चढ़ गया है। कहा उद्धव आंख बंद करो। जैसे ही आंख बंद करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन का ध्यान कराते हैं। कहा देखो वृंदावन की गलियों में राधा और कृष्ण प्रत्येक उस निधि वन में वृंदावन में झूला झूल रहे हैं। कहा वृंदावन परित्यज्य पदमेकं न गच्छति, वह मेरा घर है, मैं वहां का एक भी पल परित्याग नहीं कर सकता। इसके बाद कंस के मारे जाने के बाद अस्त्र प्राप्ति का जो पिता था जरासंध 17 बार आक्रमण किया, काल्यवन को लेकर के आया, 17 बार तो पराजित हुआ। काल्यवन को लेकर के आया, भगवान श्री कृष्ण एक गुफा में जाकर के जहां महाराज मुकुंद सोए हुए थे, आज उन्हीं के ऊपर अपनी पीतांबरी डाल दिए। जैसे ही एक पैर का प्रहार किया तो मुचकुंद की दृष्टि खुली और उन्हें तो आशीर्वाद था कि जो तुझे सोने में डिस्टर्ब करेगा, व्यवधान डालेगा, वो जल के राख हो जाएगा। ये मुचकुंद कौन है?
देवासुर संग्राम में गए थे, देवताओं को विजय दिलाए। विजय दिलाने के बाद देवताओं ने आशीर्वाद देने के लिए कहा आशीर्वाद ले लो, वरदान ले लो जो चाहिए। कहा मुझे थकान लगी है, आप मुझे सोने का वरदान दे दीजिए। कहा जाओ, तुम्हें भरपूर निद्रा मिलेगी, लेकिन सोने में जो व्यवधान डालेगा वह जल के नष्ट हो जाएगा। आज वही कालेवन की मृत्यु महाराज मुचकुंद से करवाते हैं भगवान श्री कृष्ण। महाराज मुचकुंद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। इसके बाद सतत साधना करते हुए महाराज मुचकुंद भी परम पद को प्राप्त करते हैं। 1 लाख ब्राह्मणों को बैठा दिया जरासंध का, इस बार अगर मैं पराजित हो जाऊंगा तो तुम सबको नरबली कर दूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब मुझे प्रिय है, लेकिन ब्राह्मण अतिशय प्रिय है। ब्राह्मण से मुखमासीद बाहु राजन्य। भगवान को प्रसन्न करने की 2 विधा है, अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। ब्राह्मण जब उत्कंठ आकंठ अच्छे भोजन करके जब डकार लेते हैं तो भगवान कहते हैं कि मेरी संतुष्टि हो गई। इसलिए ब्राह्मण का मुख और अग्नि ये दोनों भगवान के मुख। तो भगवान विचार करते हैं कि इस बार भी इसका वध हो सकता है, पराजित हो जाएगा, लेकिन 1 लाख ब्राह्मणों की दुर्दशा हो जाएगी। योग माया से द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं, सारी प्रजा को वहां भेज दिए। बलदाऊ जी से कहा भैया चलो हम भाग चलते हैं। बलदाऊ जी ने कहा क्यों? मैं तो इसका वध पहले कर दिया होता, लेकिन आप वध करने नहीं दिए। आपने कहा अगर ये छूटा रहेगा तो राक्षसों को पकड़ करके लाएगा, हमको जाना नहीं पड़ेगा। सो एक काम करते हैं कि अब इसको बांधना ठीक नहीं है, अब हम लोग भाग चलते हैं। बलदाऊ जी ने कहा लोग क्या कहेंगे कि रण छोड़ नाम धरवा देंगे। कन्हैया ने कहा अगर मेरे इतने नाम हैं, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम चतुकुल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। अगर कई मेरे भक्त मुझे कई प्रकार से चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, तो आज अगर रण छोड़ भी कहेंगे कोई बात नहीं। बलदाऊ जी को लेकर के प्रवर्षण के पर्वत पर गए। जरासंध को अच्छा ये जरासंध कौन है? जरा माने बुढ़ापा, संध माने मिलना। कैसे? ये जब जरासंध आता है तो व्यक्ति को फिर एक स्थान पे स्थिर नहीं करता, व्यक्ति झुक जाता है। अच्छा और परमात्मा नोटिस देते हैं, बाल सफेदी आ गई, उसको हम वापस कर दिए, सब जाकर के डाई करवा लिए। दांत टूट गए, दूसरी नोटिस आई, दांत को भी लगवा लिए। आंख की जोड़ खत्म हुई, जाकर के शीशा लगवा लिए। 3 नोटिस परमात्मा ने दिया, हम तीनों को वापस कर दिए। चौथी नोटिस तब परमात्मा क्या करते हैं? जरा नामक व्याधि भेजते हैं। जरा नामक व्याधि मतलब बुढ़ापा। अच्छा तब प्रभु भी सोचते हैं कि देखो ये जीव कितना चालाक है, हमने 3 नोटिस भेजा, इसको वापस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब परमात्मा क्या करते हैं? जरा नामक व्याधि भेजते हैं। जरा नामक व्याधि का मतलब बुढ़ापा। अच्छा आपको सब याद होगा, आपका विवाह कब हुआ होगा, कब जन्म हुआ होगा, कब पुत्र हुआ, कब विवाह हुआ, कब भवन बना, सब याद होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपको बुढ़ाई किस तारीख को आई, किस समय आई, तो आप नहीं बता सकते। तब जब जरा नामक व्याधि आती है तो व्यक्ति जो अस्थायित्व है, जो ओज है, खत्म होता है प्रेमी सज्जनों, तब व्यक्ति किम कर्तव्य मूढ़ होने लगता है। आज जरासंध
का प्रभाव भगवान श्री कृष्ण को प्रभावित किया। वहां से सीधे प्रवर्षणगिरि पर्वत पर गए। जब देखा कि ये दोनों भाई भागे चले जा रहे हैं, तो वहां भक्तों ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम और रख दिया। बोलिए रणछोड़ भगवान की। रणछोड़ नाम पड़ गया। जरासंध उस पर्वत पर अग्नि लगवा दिया, चारों तरफ घेराबंदी कर लिया। अग्नि जल रही है, उसे तो लगा कि कृष्ण और बलदाऊ यही जल के राख हो गए। लेकिन कन्हैया क्या किया, कन्हैया और बलदाऊ जी वहां से छलांग लगाए, सीधे द्वारिकापुरी पहुंच जाते। बोल के द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिका में पहुंचते हैं, द्वारिकाधीश बनते हैं। 11 वर्ष ब्रज में, 14 वर्ष मथुरा में। कितना? 14, 11, 25 वर्ष। और द्वारिकाधीश बनकर के 100 वर्ष रखते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर 125 वर्ष निर्वहन करते हैं और भगवान राम 11,000 वर्ष। अब द्वारिकाधीश बनते हैं। द्वारिकाधीश बनने पर उनके 16,108 विवाह हुए। महाराज परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण, भगवान के विवाह इतने ज्यादा हुए, लेकिन सबसे प्रथम विवाह कौन सा हुआ? परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, राजा यासीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। महाराज भीष्मक, विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उनके पास 5 पुत्र और 1 कन्या थी। ज्येष्ठ पुत्र जो रुक्मी था, वह भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ से बैर करता था, दुश्मन मानता था। जरासंध शिशुपाल को अपना मित्र मानता था। इकलौती बहन रुक्मिणी का विवाह उसने शिशुपाल के साथ लगा रखा था। तारीख निश्चित हो गई, निमंत्रण दे दिया। शिशुपाल और जरासंध बड़ी सेना लेकर के आ गए। इधर जब रुक्मिणी को पता चला तो रुक्मिणी एक ब्राह्मण को बुलाकर एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा, सुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीमतामते। अय प्रभु, हमने आपके लीला, आपके गुण, आपके स्वरूप, आपके शील, आपके चरित्र को केवल श्रवण किया है, देखा नहीं। लेकिन महाराज, हमने सुना है कि आप करुणा निधान है। महाराज, आपके चरणों में हमारी निरंतर प्रीति है। महाराज, मेरा नाम रुक्मिणी है, मेरे पिता का नाम अमुक है, हम यहाँ की रहने वाली हैं। मेरे भाई आपसे बैर करते हैं, उन्होंने मेरा विवाह शिशुपाल से रखा है। एक तारीख निश्चित की गई है महाराज, लेकिन उनसे मैं विवाह नहीं करूंगी, चाहे अपने जीवन लीला को समाप्त कर दूं। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने चरणों की दासी बना लें। और अगर आप ये कहें कि हम पहचाने कैसे महाराज, तो इस तारीख के दिन, एक दिन पहले हमारी माता, या हमारे यहाँ का नियम है कि सारी कन्याओं को माता कात्यायनी का मंदिर है, उस पर पूजा करने के लिए भेजती हैं। उस मंदिर पर आप रहें, वहां हम पूजा करने के लिए आएंगी और आप सीधे रथ पर बैठा करके चल दीजिए। महाराज, आपसे प्रार्थना है। ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के गए, भगवान कृष्ण को दिए। भगवान श्री कृष्ण पत्र पढ़े और मुस्कान भरने लगे। भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण देवता को भोजन इत्यादि करा करके अकेले इकलौते रथ पर बैठा करके चले गए। उस मंदिर पर थे जिस कात्यायनी मंदिर पर रुक्मिणी ने लिखा था कि इस मंदिर पर पूजा करने के लिए हमको आना है। 108 कन्याओं को एक ही जैसा वस्त्र पहना करके रुक्मिणी ने भेजा। रुक्मिणी आकर परिक्रमा कर रही है, माता जी से प्रार्थना कर रही है, माँ मेरी प्रार्थना तो आप जानती हैं। जय जय गिरिवर राज के सोधी, जय जय गिरिवर राज की सोधी, जय महेश रूप चंद के सोधी, जय महेश रूप चंद के सोधी। नहीं तब आज माधव साना, नहीं तब आज
कात्यायनी ने कहा मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर श्याम रो मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर श्याम रो करुणा निधान सुजान सेल स्नेहा जानत राम रो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम रो। माँ रुक्मिणी जाकर प्रार्थना कर रहे हैं मैया कात्यायनी से, खसी माल मूरत मुस्कानी आशीर्वाद देती है माँ कात्यायनी, जाओ पुत्री तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। चक्कर लगा रही हैं भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, पहचान रहे हैं कि रुक्मिणी यही है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो हमारे लिए एक कदम चलता है हम उसके लिए 1000 कदम चलते हैं, और जो मेरे लिए एक कदम बढ़ाता है मैं 1000 कदम बढ़ाता हूँ। रुक्मिणी को मैं पहचान रहा हूँ, लेकिन रुक्मिणी मेरे लिए आगे तो बढ़े। रुक्मिणी ने विचार किया कि मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार का संकल्प होता है। जब विवाह होता है तो कन्या का पिता कन्या के दाएं हाथ को वर के हाथ में देता है, जिसे पाणी ग्रहण कहा जाता है। पाणी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना। तो विवाह तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से हमने इनको पति मान लिया है। तो दायां भाग हमारा पति का हो गया। सीधे दाएं हाथ को जैसे उठाया भगवान श्री कृष्ण अपने अजान बाहों से रुक्मिणी को उठाकर रथ में बैठा लिए और रथ को आगे बढ़ा दिए। लेकिन नारायणी माया का ये प्रभाव, जितने सैनिक थे, जितने शत्रु थे, केवल रथ को देखते रह गए। देखो देखो कितना बढ़िया रथ है, कितना चमक रहा है, इसमें घोड़े जो लगे हैं कितने अच्छे हैं, बैठने वाला कितना अच्छा है। सब मोहित हो गए, रथ काफी दूर चला गया। तब होश से आया कि किसके लिए यहाँ हम आए हैं, क्या कर रहे हैं। तब शिशुपाल को पता चला, कहा देखो रुक्मी, मैं कह रहा था कि कृष्ण चोर है, आ गया, वो छलिया है, हरण कर ले गया, अब क्या होगा। रुक्मी ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक अपने बहन रुक्मिणी को छुड़ा के नहीं लाऊंगा तब तक कुंडनपुर में मैं प्रवेश नहीं करूंगा। पीछे लग गया रुक्मी, तमाम गालियां देना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण पहले तो सहते गए, इसके बाद उसको पकड़ लिए, उसको अब वध करना चाहे। तब रुक्मिणी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, प्रभु आपसे प्रार्थना है। कहा प्रभु ये कौन है। कहा ये रुक्मी है। कहा मैं कौन हूं। कहा तुम हमारी पत्नी हो। कहा अगर हम पत्नी हैं तो ये मेरा भाई है, तो आपका क्या लगता है। कहा लगता तो साला है। कहा तो ये साला है, अगर गाली दे रहा है, आपको ससुराल में तो गाली मिली नहीं, अगर साला रास्ते में गाली दे रहा है तो कोई नुकसान नहीं कर रहा है, आपका भी ये साला है। अगर आज इसका वध कर देंगे तो संसार में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि रुक्मिणी ने अपने भाई का वध करवाया। महाराज इसलिए ससुराल की गाली सबको सहनी पड़ती है, आप इन्हें मृत्यु दंड से मुक्त कर दें। भगवान श्री कृष्ण बंधक बना लिए। और तब तक बलदाऊ जी को पता चला कि कन्हैया रथ लेकर के अकेला गया है। दुष्टों के बीच में हल मूसल लेकर के जाते हैं, जो 18 अक्षोणी सेना जरासंध शिशुपाल की थी। हल और मूसल लेकर के बलदाऊ जी समस्त शत्रुओं का परास्त करते हैं, समस्त शत्रुओं को पराजित करते हैं। सब भाग खड़े होते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में आते हैं। प्रेमी सज्जनों, जब द्वारिका में रुक्मिणी को लेकर के आते हैं तो शास्त्रकार ये भी बताते हैं कि समय पर विवाह की जब रचना हुई उस समय महाराज विदर्भ देश के राजा भीष्मक भी आते हैं, और उधर वसुदेव देवकी को भी बुलाया जाता है, नंद यशोदा को बुलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह होता है। आइए हम भी उस विवाह की थोड़ी सी झांकी देखते हैं। थोड़ा भगवान का पैर धुलवाइए, थोड़ा देखिए। और उस समय भगवान रुक्मिणी और कृष्ण अर्थात लक्ष्मी नारायण का विवाह होने जा रहा है। एक थाल में भगवान रुक्मिणी कृष्ण का पैर धुलवाइए, तिलक करवाइए, और आप लोग विवाह उत्सव का आनंद लेते रहिए व्यास जी के द्वारा। आज का दिन है कितना सुहाना, आज का दिन है कितना सुहाना।
सारी खुशियाँ यहाँ आ गई हैं। आज का दिन है कितना सुहाना, आज का दिन है कितना सुहाना, सारी खुशियाँ यहाँ आ गई हैं, सारी खुशियाँ यहाँ आ गई हैं। आज का दिन है कितना सुहाना, सारी खुशियाँ यहाँ आ गई हैं। आज का दिन है कितना सुहाना, सारी खुशियाँ यहाँ आ गई हैं। देखो मंडप में दूल्हा सजा है, देखो मंडप में दूल्हा सजा है, घर में दुल्हन सजाई गई है, सजाई गई। आज का दिन है कितना सुहाना, सारी खुशियाँ यहाँ आ गई हैं। देखो मंडप में दूल्हा सजा है, देखो मंडप में दूल्हा सजा है, घर में दुल्हन सजाई गई है, घर में दुल्हन सजाई गई है। वृंदावन मकरंद है, मधुप करत रस पान, दुल्हन प्यारी ऋतु मिली, दूल्हा मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की।
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग सतगुरु ने मेरी की सगाई। सुंदर की दुल्हन बना दो, बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कब होना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग बिंदिया लगा दो, लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी तरफ नजरी फेरो मुरली वाले, मेरी तरफ नजरी फेरो मुरली वाले, फेरो मुरली वाले, फेरो मुरली वाले, फेरो मुरली वाले, फेरो मुरली वाले। मेरी तरफ नजर फेरो मुरली वाले, मेरी तरफ नजरी फेरो मुरली वाले, मेरी तरफ नजरी। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़ा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़ा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। केवल 5 मिनट का समय है। जो भी माताएं अगर पाँव धुलना चाहती हैं, आज लक्ष्मी नारायण का रुक्मिणी जी है कुंदन
करो कल्ली सजने लगी है, दूल्हा बने नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े पीतांबर नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं, पीतांबर नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं। देखो दूल्हा बने नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। रुक्मिणी माथे बिंदिया सोहे, रुक्मिणी माथे, रुक्मिणी माथे बिंदिया सोहे, मोर मुकुट नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। जी है भोली भाली, रुक्मिणी जी है भोली भाली, रुक्मिणी जी है भोली भाली, नटखट है नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं, नटखट है नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। सारे शहर में धूम मची है, लखनपुर में धूम मची है, सिकरो गली सजने लगी है, दूल्हा तिजोरी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। आज
मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रकट भई गंगा सकल मलहारिणी श्री गंगा स्मरण ते हो मोह भंगा वसी शिवसी जटा देवी हरय अघति चरण छवि श्री बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन धूम कहूँ जिस ज्योति ज्वाल मेरु हसत मृदुमन चांदनी घटत भव तेर सुन दीन दुखारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी 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 गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरम करुणावतारम सदारतारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतं हृदयारविन्दं भवानी शैलव नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव लीलामृतश्यामलकोमलाना लीलासमारो माधव महाशाय जारुचा नमामि रामं आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मंदारमाला कुंडालकायै रत्नालमालाङ्कितशेखरायै दिव्यांबरायै जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव सुदामा के तुम सखा हो हे नाथ नारायण वासुदेव सुदामा के तुम सखा हो हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण भगवान की जय हो। एक बार बोलिए व्यास जी महाराज की, शंकर भगवान की, भागवत महापुराण की, यज्ञ भगवान की, जगदीश्वर महादेव की, यज्ञेश्वर महादेव की, भोले बाबा की, जगदीश्वर
भोले बाबा की, तीर्थराज प्रयाग की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, मेरे माधव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, मेरी माधव भगवान के सर पे पगड़ी है, वृद्ध का रूप बनाकर के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जज साहब ने कहा तुम कौन? रघुनाथ जी। कहा जी सरकार। कहा ये बताओ कि भोला नाम का केवट जो है इसने पैसा दिया तुमने देखा? जो गवाह गए थे कहा सरकार वैसे कैसे प्रमाण दिया जाए, प्रमाण के लिए तो गवाही के लिए तो प्रमाण होना चाहिए। कहा क्या प्रमाण है? कहा 15वें नंबर का रजिस्टर मंगाया जाए, उसमें 20वें नंबर के पेज को देखा जाए, उसमें चिट लिखा हुआ है, सब अपने आप खुल जाएगा। जज साहब वहां बैठे बैठे उस सेठ का 15वां नंबर का रजिस्टर मंगाया गया, उसमें 20 पृष्ठ पर जब खोली गई तो एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था कि आज से ब्याज सहित मुझे पैसा प्राप्त हो गया, भोला नाम के केवट को मैं मुक्त करता हूं। ऐसा गवाह जीवन में पहली बार मिला। सेठ को तो सजा हो गई, भोला को मुक्त किया गया। जज तब तक रघुनाथ जी कुछ दूर गए, गायब हो गए। जज साहब की दृष्टि पड़ी कि जो विचित्र गवाह है आज दिखा जीवन में, ऐसा तो गवाह कभी नहीं दिखा। संतरी को भेजा जल्दी उस गवाह को बुला के लाओ, दौड़ा लेकिन कहीं पाया नहीं। भोला नामक केवट से पूछने लगे क्यों भोला ये बताओ ये कौन है? कहा रघुनाथ जी है। कहा कहाँ रहते हैं? कहा जहां मैं रहता हूं। कहा तुम कहाँ रहते हो? कहा जहां रघुनाथ जी रहते हैं। यह टेढ़ी भाषा जज के समझ में आ गई कि साक्षात नारायण गवाही देने आए, वहीं इस्तीफा दे देते हैं बड़े पद से, सीधे घर जाते हैं। आकर के उस रघुनाथ जी के मंदिर के पीछे जाते हैं, सामने नहीं जाते, उनको लज्जा आ रही। लोगों ने कहा कि आप सामने क्यों नहीं जाते? तो जज रोते हुए कह दिए शिव सारद नारद शेष महेश के चित्त में जो नहीं आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। तो कहा इसमें क्या हुआ? अगर भगवान आए गवाही देकर के आए तो चले गए, तो हुआ क्या? जज साहब ने कहा बात वो नहीं है। सुख भोग के उतर गयो को भयो, दुख नाही हमें वो जाते रहे। कहा दुख क्या है? कहा दुख एक है, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, मैं जज बन करके त्रिलोकीनाथ के सामने जज बना बैठा रहा। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश हमें समझाते रहे। कुर्सी पे बना पश्चाताप हुआ और आकर के मंदिर के पीछे हो लिए। कभी जीवन में भगवान के सामने नहीं गए, उनको लज्जा आई, शर्मिंदा, अपने आप को शर्म महसूस कर रहे हैं। त्रिलोकीनाथ के सामने जो जगत के स्वामी है, मैं जज बना बैठा रहा, वो हाथ जोड़ करके मुझे समझाते रहे। ये भक्ति की पराकाष्ठा है प्रेमी सज्जन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी से पूछा गया कि कैसे संत कैसे भक्तों के पीछे आप भागते हैं? गोस्वामी जी ने कहा अस सज्जन ममौर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे।
बसई धन जैसे। ऐसे सज्जन भगवान के हृदय में बसते हैं, या यूं कहा जाए ऐसे सज्जनों के हृदय में भगवान स्वयं वास करते। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण नाविक बनकर के सुदामा को उस पार पहुंचाए, लेकिन तब तक सायंकाल हो गया, मूर्छा आ गई। गरुड़ को आदेशित किए कि ले जाकर के द्वारिका पहुंचाओ। द्वारिका पहुंच गए, अपने पीठ पर लाद करके गरुड़ जी पहुंचाए। प्रातः काल सवेरा हुआ, देखते हैं तो हम तो टूटी झोपड़ी छोड़ करके चले हैं, लेकिन यहाँ तो सुंदर भवन दिख रहा। लोगों से पूछा भैया मैं कहाँ हूँ? लोगों ने कहा ये द्वारिकापुरी है। अच्छा, द्वारिका का मतलब क्या है? जहां पहुंच करके व्यक्ति भ्रमित हो जाए, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, जहां ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाए उसी का नाम द्वारिकापुरी है। 16,108 भवन एक ही जैसे हैं। लोगों ने कहा महाराज ये द्वारिकापुरी है। कहा भैया तब तो बड़ी अच्छी बात है, ये अगर द्वारिकापुरी है तो मैं अपने मित्र के यहाँ आ गया। कहा कौन मित्र? कहा यहाँ का जो राजा है कन्हैया, वो मेरा मित्र है। मंत्रियों ने कहा यहाँ कन्हैया भैया नहीं है। उन्होंने देखा कि ये दीनहीन गरीब, इसके पास शरीर पर वस्त्र नहीं है, ये बता रहा है कि हमारे मित्र यहाँ के राजा हैं। कहा भैया तो राजा कौन है? कहा यहाँ के राजा अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्व स्वतंत्र आनंद कंद अकारण करुणा करुणालय श्री कृष्णचंद्र जी हैं। सुदामा जी हंसने लगे कि मेरे मित्र का कितना लंबा चौड़ा नाम हो गया। द्वारपालों ने कहा महाराज आपको चाहिए क्या ब्राह्मण देवता? सुदामा जी ने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं अपने मित्र से मिलने आया हूं। द्वारपालों ने कहा महाराज अपने मित्र से मिले बिना ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये महाराज चक्रवर्ती सम्राट ठाकुर जी का ये दरबार है, यहाँ चारों द्वार खुले हैं, याचक सकल अयाचक कीन है। कोई याचक आता है तो इतना संपत्ति लेके जाता है कि वो स्वयं रास्ते में बैठ करके दानी बन जाता है। आप आदेश करें, अन्न धन वस्त्र रुपया पैसा हीरे जवाहरात क्या चाहिए? सुदामा जी ने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, मित्र से मिलना है। जब सुदामा जी हट कर दिए तो जो प्रमुख द्वारपाल था कहा महाराज यहाँ कोई रोक ठोक नहीं है, द्वारिकाधीश का द्वार है, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति आए, देवता आए, यक्ष आए, किन्नर आए, गंधर्व आए, वो सीधे सीधे ठाकुर जी से मिल सकता है। लेकिन एक हमारी व्यवस्था है द्वारपाल होने के नाते की आज्ञा लेकर के आए, इसके बाद आप प्रवेश करें। सुदामा जी ने कहा जाओ। द्वारपाल गया प्रेमी सज्जनों भगवान श्री कृष्ण के पास और जाकर के बताता है, कहा महाराज एक ब्राह्मण आया हुआ है, यहां का वर्णन भागवत में जो नरोत्तम दास जी ने दिया है बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। इतनी विशेषता कहीं आपको नहीं मिलेगी। पद के रूप में क्या कहते हैं? शीश पगान झगातन में प्रभु जाने को याही बसे कहीं ग्रामा। शीश पगान, सिर पर पगड़ी नहीं है, शीश पगाना, झगातन में शरीर पर कपड़े नहीं। शीश पगाना झगातन में प्रभु जाने को याही बसे कहीं ग्रामा। और धोती फटी सी लटे दो फटी अरूपाय गोपाल दीन सामा। धोती फटी सी लटे दो फटी सिलटी दुपट्टी। वह ब्राह्मण जो धोती पहना है, हमें लग रहा है धोती फटी, वह धोती पहनता रहा और फट गई, तो फटने के बाद सिलाई किया। धोती फटी सिलटी, उसको सिला और सिलने के बाद फिर फट गई, सीने लायक नहीं रही तो दो पर्द किया। धोती फटी सिलटी, फिर इसके बाद दुपट्टी। धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरूपाय
पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही कहा पूछत, आप प्रभु आपका धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा निकला, बोले द्वारपाल सुदामा नाम पाणे सुन, छाणे राजकाज ऐसे जी की गति जाने। 16,108 देवियां पंखा झाल रही। द्वारपाल के मुख से निकला 16 फीट ऊपर से सीधे छलांग लगा दी। खड़ाऊ का भी परित्याग कर देते हैं, कहीं दुपट्टा गिरता है तो कहीं खड़ाऊ गिरता है। दौड़ करके कई द्वार के पार, अंतिम द्वार पर जहां सुदामा जी छड़ी लेकर के निर्विकार रूप में खड़े हैं, द्वारिकाधीश पहुंच करके सुदामा के गले लग जाते हैं। दोनों मित्र आपस में रुदन करते हैं। बहुत दिन के बाद मिलन हुआ है। बोलिए भक्तोत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को गले लगा करके रुदन करते हैं। इस सीन को देख करके सारे द्वारपाल परेशान, सीने से लगाए लगाए ले जाकर के 16 फीट ऊपर सिंहासन पर बैठा दिए और स्वयं कहां बैठते हैं? जिस सीढ़ी के लेवल में उनका पैर था उसके नीचे बैठ गए कि जिससे हमारे सर के बराबर इनका पैर हो। चरण धुलने के लिए पारात मंगाई गई। भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि इतना अकिंचन निर्विकारी मेरा भक्त है, मेरा सखा है, इसके लिए चरण किससे धुला जाए विचार करते हैं। जल भी अपवित्र होता है कहीं न कहीं। फिर विचार करते हैं कि गंगा जल से धुले। फिर बात आई कि गंगा जल तो मेरे चरणों का धुला हुआ जल है, इस ब्राह्मण देवता के चरणों को पवित्र जल से विचार करते हैं कि चरणों को धुलने के लिए प्रेमाश्रु जल से बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। रुक्मिणी जी जल लेकर के जाती हैं, जल लेने के लिए जाती हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण चरणों को पकड़ करके अपने उस दुपट्टे से जैसे ही धूल को हटाए और धूल हटते ही बड़ी बड़ी बीवाइयां दिखने लगी। बीवाइयों को देख करके इतना अश्रुपात हुआ, इतना अश्रुपात हुआ, बारात भर गई। प्रेमी सज्जन, जैसे ही बीवाइयों के ऊपर और पैर धुल गए अश्रुपात से, तो जितने कांटे कांटों के जाल थे सब कांटे दिखने लगे। रुक्मिणी से कहा, देवी जल रखो, जाओ सुई लेकर के आओ, कांटे निकालना है। सुई लाने में विलंब हुआ, दांतों से कांटों को निकालना प्रारंभ किया। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज लक्ष्मी जी सोच रही हैं कि मनेन तितम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाभतेन च। रुक्मिणी जी विचार कर रही हैं, स्वयं लक्ष्मी वैकुंठ की अधिष्ठात्री, यह महापुरुष कौन सी ऐसी पुण्य किया है कि आज भगवान स्वयं हमारे जो त्रिलोकीनाथ में नीचे बैठे हैं, इसको ऊपर बैठाए हैं। ये दीनहीन गरीब है, लेकिन कौन सा सत्कर्म किया है? बड़े बड़े देवता यक्ष किन्नर गंधर्व आते रहे तो परिक्रमा करते रहे, लेट करके प्रणाम करते रहे, और इस ब्राह्मण के सामने स्वयं नीचे बैठे हमारे द्वारिकाधीश। सुई आने में विलंब हुई, दांतों से कांटों को निकालना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ। अब भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि मेरा मित्र सुदामा संकुचित हो रहा है। सुदामा जी को ले जाकर के पर्सनल जो रुक्मिणी जी का भवन था वहां ले गए, स्नान इत्यादि करवाए, अपने पीतांबरी को पहना दिए। कहा ले जाओ सुदामा जी की जो धोती है सुरक्षित रख देना। सुदामा जी महाराज स्नान इत्यादि किए, तिलक इत्यादि किए। अब दोनों मित्र बैठ गए, भोजन इत्यादि हुआ, भोजन की थाली आ गई। प्रेमी सज्जनों, 56 प्रकार का व्यंजन आ गया, लेकिन सुदामा के ध्यान में आया कि हमारे घर के बच्चे आज 4 दिवस से भूखे रह रहे हैं, इसलिए हमने उनके मुख में गया नहीं, थोड़ा सा प्रसाद पाए और उसके बाद भोजन को बगल कर दिए। तब भगवान कृष्ण जो अंतर्यामी है सुदामा जी से पूछने लगे, क्यों भैया विवाह तो हुआ होगा ना? सुदामा जी लज्जित हुए, क्यों रे भैया, इसके अलावा कोई बात नहीं? तुम
उसने की। कन्हैया ने कहा भैया कम से कम ये तो बता दीजिए भाभी आई है कि नहीं। कहा हाँ आई है। कहा नाम क्या है। कहा सुशीला। कहा बच्चे कितने हैं। कहा 4। कहा क्यों भैया सुदामा, जिस प्रकार से तुमने बालकपन में माता जी ने चना दिया तो अकेले चाव लिया, उसी प्रकार से विवाह भी अकेले कर लिया, हमको नहीं निमंत्रण नहीं दिया। अब तो सुदामा थोड़ा सा संकुचित हुए। कहा हाँ भैया पत्र तो नहीं दे पाया। भाई भगवान कृष्ण समझ गए कि मेरा मित्र संकुचित हो रहा है। तब तक सुदामा जी पूछने लगे क्यों रे कन्हैया तूने विवाह किया। कन्हैया ने कहा हाँ भैया। कहा भाभी का नाम क्या है। कहा मेरी भाभी दूर थी इसलिए मुझे पूछना पड़ा, आपकी भाभी नजदीक है, आपका परिचय करवाए देता हूं, आप पूछते जाइए और परिचय ले लीजिए। कहा प्रसन्न हो गए। कहा हाँ बुला दो कन्हैया। अब संकेत कर दिए भगवान श्री कृष्ण। 16,108 देवियों की लाइन लग गई। हाँ आपका नाम क्या है। परिचय दे रही रुक्मिणी। अखंड सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, कल्याणवती हो। दोनों हाथ उठे आशीर्वाद। आप सत्या, फिर वही आशीर्वाद। भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रविंदा, सबको आशीर्वाद। 8 भी 30 के बाद 10, 20, 50, 100, 500, 1000 तक गई। एक हाथ उठा भौ भौ कर रहे। अब ये भी हाथ थक गया। कहा कन्हैया कितना। कहा महाराज अभी तो केवल 1008 बीती है, अभी 15,000 बाकी हैं। कन्हैया ने कहा तब तो मेरे बस की बात नहीं है, आओ तुम प्रणाम करो, तुमको आशीर्वाद दे देते हैं, सबको मिल जाएगा। अब आशीर्वाद दे दिया, बैठाया। क्यों रे कन्हैया, हमने तो एक विवाह किया तो भूल हो सकती है, लेकिन तुमने इतना लंबा विवाह किया और एक भी निमंत्रण नहीं दिया। कन्हैया ने कहा सुदामा भैया आपका विवाह हुआ होगा तो पंडित जी आकर के लग्न पत्रिका बनाए रहे होंगे, तारीख निश्चित हुई होगी, लेकिन हमारा विवाह तो हमको स्वयं पता नहीं। सायंकाल 5 बजे तक हम घर पर और 7 बजे एक बहू आ गई, तो जब हम ही को पता नहीं तो हम निमंत्रण किसको बांटे। दोनों मित्र आपस में विनोद करने लगे। कहा भाभी मेरी सुशीला ने कुछ दिया है। अब सुदामा उस पोटली को छिपा रहे हैं कि इस राजप्रसाद में अगर उस पोटली को देंगे भेंट तो मेरा मित्र तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो दास दासियां हैं उनके सामने मेरे मित्र की प्रतिष्ठा खत्म हो जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है। पोटली को खींच लिए, प्रेम से एक मुट्ठी चावल और कहा कि संदेशा क्या दिया है, तो संदेशा बताते हैं। एक माह द्वई पाठ में द्वई एकादशी होय, कृष्ण हमारे घर में नित्य एकादशी होय। पत्र में प्रश्न था और जैसे ही एक मुट्ठी चावल चावे कृष्ण तो उत्तर क्या देते हैं, होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो, भाभी तुम्हारे घर में नित्य द्वादशी हो। भाभी एकादशी का मतलब उपवास से है और द्वादशी का मतलब प्रातः काल पारण से है। भाभी अब चिंता मत करिए, जो होना था सा हो गया, अब आपके यहाँ नित्य द्वादशी मनाई जाएगी। एक मुट्ठी चावल चाप करके एक लोग की संपदा भेज दिए, दूसरे मुट्ठी चावल में दूसरे लोग की संपदा पहुंच गई। जैसे ही तीसरी मुट्ठी उठाते हैं रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। संतों का भाव है। अब सुदामा को कुछ समझ में नहीं आए। रुक्मिणी ने कहा महाराज इतने अवधूत और परम संत के प्रसाद को आप अकेले पा रहे हैं, क्या आप ये भूल गए कि आपके पास 16,108 देवियां, इसलिए प्रसाद हम लोगों को भी चाहिए, इसलिए हाथ रोक लिया। दूसरा भाव यह है कि रुक्मिणी इसलिए रोक रही हैं कि प्रभु आप कभी कच्चे चावल नहीं चावे हैं, आज कच्चे चावल ज्यादा चाव लेंगे तो आपके पेट में दर्द हो सकता है। तीसरा भाव यह है कि रुक्मिणी जी विचार करती हैं कि 2 मुट्ठी चावल में तो 2 लोग की संपदा पहुंच गई, तीसरी मुट्ठी चावल चाव करके क्या स्वयं सुदामा बन करके बैठेंगे, सुदामा को द्वारिकाधीश बना देंगे, इसलिए मुट्ठी पकड़ लिया। और सुदामा को क्या लग रहा है, सुदामा जब चावल चावते देखे तो सुदामा को लगा कि जिसके यहाँ 1 से 2 नारियां पत्नियां हो जाती हैं तो आपस में लड़ाई झंझट करती हैं, तो पति को समय से भोजन नहीं मिल पाता
और मेरे मित्र के पास 16,108 देवियां हैं, लगता है आपस में लड़ाई झंझट करती हैं। मेरा मित्र मुझसे भी ज्यादा गरीब है, ये बेचारा और परेशान है, हमसे भी ज्यादा ये सूखा चावल चावा है। और भगवान कृष्ण से जब रुक्मिणी पूछती हैं तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? एक मुट्ठी चावल चबात एक लोक दीन है, दोई मुट्ठी चावल में मन मारे हैं, तीजी मुट्ठी में लत ही हाथ सत्य भामा गहो, बोली है त्रिलोकी नाथ रह जाते कोरे हो। तब कान्हा मुस्काय बोले भामा ल जाय हाय, ये तंदुल की तुलना में 3 लोग थोड़े हैं, तंदुल की तुलना में 3 लोग थोड़े। 3 मुट्ठी चावल के बदले अगर मैं 3 लोग की संपदा देना चाहूं वह भी फीकी पड़ जाएगी। 3 लोग 2 लोग की संपदा पहुंच गई, लेकिन सुशीला ने स्पर्श नहीं किया। कहा ये बताइए केवल मेरा मकान बनेगा कि मेरे समस्त पूर्ववासियों का? अब विश्वकर्मा जी परेशान भगवान कृष्ण से पूछे। भगवान कृष्ण ने कहा जो सुशीला कहे वो करना। सुशीला कहती है जिस समय मेरे ऊपर विपत्ति थी, संकट था, उस समय हमारे गांव टोले मोहल्ले के लोग मेरी मदद करते थे। आज मेरा बनने का समय आया तो केवल मेरा मकान बनेगा, ये उचित नहीं। पूरे पोरबंदर का निर्माण हो रहा है, ये व्यवस्था क्या है? अगर आप स्वयं सुखी रहना चाहते हैं तो आसपास पड़ोस के लोगों को सुखी रखना चाहें। आज ठीक है भगवान की कृपा है आप संपन्न हैं, लेकिन लक्ष्मी चंचला होती है, कभी आप विपन्न हो सकते हैं, लेकिन संबंध है आपका अच्छा रहेगा, पड़ोस मजबूत होगा तो एक दिन आपको मदद मिलेगी। स्वयं अगर आपको सुगंधित रहना है तो आसपास इत्र का छिड़काव करें, आप स्वयं सुगंधित रहें, पुष्प बगीचा लगाएं। लेकिन संसार का नियम क्या है प्रेमी सज्जनों? हमारे यहाँ अंधकार है, हमें इसकी चिंता नहीं है, लेकिन पड़ोस में बल्ब क्यों चल रहा है इसकी ज्यादा चिंता होती है। एक व्यक्ति भगवान सूर्य की उपासना करके एक शंख पाया। शंख का कमाल था कि जो शंख बजाओगे, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पड़ोस में 2 वस्तुएं मिल जाएंगी। पड़ोस में 2 वस्तु मिलेगी, हम शंख नहीं बजाएंगे, हमको एक ही पड़ोस में 2। अब पत्नी से बताया, लेकिन वो बजाता नहीं शंख। एक दिन बाजार गया हुआ था, पत्नी ने सोचा कि चले पड़ोस को मिल जाएगी तो मिल जाएगी, लेकिन हमारा भी तो कल्याण होगा। अब उसके पास घर नहीं था, शंख बजाई और कहा शंख माते हमारा बढ़िया भवन बन जाए। उसका भवन बन गया, लेकिन पड़ोस में 2 मकान बन गए। अब वो बाजार गया था, आया तो उसकी दृष्टि अपने मकान नहीं बल्कि पड़ोस पर पड़ी। आया, पत्नी के ऊपर नाराज हुआ, ऐसा क्यों कर दिया? कहा महाराज जो हो गया सो हो गया, बढ़िया घर बन गया, रहने दीजिए। कहा ना ये गलत हुआ। अब दूसरे दिन प्रातः काल स्नान किया, शंख के पास बैठ गया, कहा अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे मकान के सामने एक बड़ा सा कुआं बन जाए। तो उसके यहाँ एक कुआं बना, लेकिन पड़ोस में आगे और पीछे 2 कुआं बन गए। तीसरे दिन फिर शंख से प्रार्थना किया कि शंख माते अगर आप प्रसन्न है तो मेरी एक आंख फोड़ लीजिए। अब उस शंख का प्रमाण था, उसकी तो एक आंख फूटी, लेकिन पड़ोसी वालों की दोनों आंख फूट गई। अब घर के आगे से निकले तो आगे वाले कुआं में, पीछे से निकले तो पीछे वाले कुआं में, जाकर के स्वाहा हो गए। ये संसार की व्यवस्था है। प्रभु कैसे प्रसन्न होते हैं? जिसके अंदर सहजता आ जाए, दूसरे के कल्याण के बारे हम सोचना चाहें। आप विचार करें, क्या था? परमार्थ था, परहित था। किसके अंदर? जीवन में कभी स्नान नहीं किया था, कभी मंत्र जाप नहीं किया था, कभी कोई यज्ञ ज्ञान नहीं किया था। जनक नंदिनी जानकी श्री सीता जी का जब हरण हुआ तो बड़े बड़े योगी यति संत सन्यासी मलात्मा विमलात्मा देखते रह गए, मुंह बने। फलाहार करने वाले फल खाते थे, शाक्त की आहार करते थे, लेकिन सब किम कर्तव्य मूढ़ होकर के देखते रह गए, कोई कुछ नहीं किया। प्राणों की बाजी लगा दिया। कौन जानते हैं? आमिष भोगी गोस्वामी जी ने लिखा है। आमिष मतलब सड़ी गली मांस को खाने वाला, वो गीध जात का, कभी स्नान नहीं किया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? अगर परमार्थ के लिए जीवन को न्यौछावर कर दिया, भगवान रामा के खड़े हो गए। एक मिनट आप चिंतन करें। गीधराज जटायु के पास आ गए ठाकुर जी, वह राम राम जप रहा है। क्यों? क्योंकि सीता जी हा राम कहती हुई गई, वही मंत्र मिल गया।
भगवान श्री राम ने कहा, रे चाचा जटायु, चाचा जटायु, आवाज लगाते हैं, आंख नहीं खोल रहा है। कोई भी हूं मैं, कैसा हूं, जाओ अब मुझको मरने दो, हाँ राम मंत्र है माता का, आराधन मुझको करने दो। प्रभु श्री राम विचार करते हैं कि मेरे नाम की माला जप रहा है लेकिन आंख नहीं खोल रहे हैं चाचा जी। गद गद हो बोले प्रभु, मैं तो हूं वह राम, गीधराज देखो इधर, करता राम प्रणाम, करता राम प्रणाम। फिर भी नहीं आंख खोला, जाकर के गोद में बैठाए। गीधराज विचार करते हैं कि ये पास में खड़े हैं, बता रहे मैं राम हूं और मेरे शरीर की पीड़ा नहीं जा रही, इनको क्या कहा जाता है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुखास। जो आनंद सिंधु के सागर कहे जाते हैं, ये खड़े हैं, कह रहे हैं मैं राम हूं, पीड़ा नहीं जा रही है। उसी समय भगवान श्री राम कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, जैसे ही हाथों का स्पर्श के सारी पीड़ा दूर हुई। और परिणाम देखिए आप, गीध देह तज धरि हरि रूपा। बड़े बड़े योगी यति संत सन्यासी जो जपते रह गए, यही फंसे रह गए। और जटायु गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि माने भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के जा रहा है। और जब संतों के मीडिया भगवान राम से पूछने लगी कि जटायु को तो आपने चतुर्भुज रूप में भेजा, तो गोस्वामी जी लिखते हैं प्रभु श्री राम का नेत्र सजल हो गया। कैसे? जल भरी नयना कहतर घुराई, कहा मैं कुछ नहीं किया, ताप कर्मते निज गति पाई। जैसा कर्म किया वह फल इसको मिला। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, परहित है जिनके मन माही, तिन्ह कहु कछु दुर्लभ जग नाहि। जिसके जीवन में परमात्मा आ जाए उसे कोई वस्तु दुर्लभ नहीं, परमात्मा दूर नहीं। प्रेमी सज्जन, सारा पोरबंदर तैयार हुआ। इधर प्रातः काल सवेरा हुआ। भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी कहते हैं, भैया मैं जाना चाहता हूं। भगवान कृष्ण जान रहे हैं कि संपत्ति तो वहां पहुंच गई, लेकिन सुशीला भोग नहीं जब तक लगेगा तब तक उसका सेवन नहीं करेगी। कन्हैया एक बार भी रोके नहीं, कहा हाँ भैया सुदामा अब आप जा सकते। तब तक संकेत कर दिए, सारी देवियां आ गई, प्रणाम की खाली हाथ। सुदामा जी सोचने लगे कि 16,108 देवियां थी, अगर एक एक का सिक्के देती तो मेरे पास 16,108 सिक्का हो जाता, लेकिन खाली हाथ प्रणाम करने लगता है कि हमारे मित्र और देवियों का पटता नहीं, विदाई की प्रथा इसलिए नहीं कर रहे। फिर सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं है, ये जो हीरे जवाहरात का जो मैं दुपट्टा पहना हूं इसमें बड़ी कीमत है, हो सकता है कन्हैया अब यही दे दिया हो। तब तक में चलने की बारी आई, कन्हैया ने कहा ऐ रुक्मिणी जाकर के सुदामा जी की धोती लाओ, ये जो पहने हैं इसको ढीली करके बगल रख दे। सुदामा ने कहा कि अब जो मेरे साथ से ऊपर आए हैं दलित वो मेरे साथ चलेंगे। वस्त्र पहन लिया, भगवान कृष्ण पहुंचाने चले। सुदामा जी विचार करने, हो सकता है मेरा मित्र पत्नियों के दबाव में पैसा न दे सका। दो तरह की पत्नियां भी होती हैं, एक वाम मार्गी एक दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी के सामने पति का नहीं चलता, और जो दक्षिण मार्गी होती हैं वो पतियों के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है। सुदामा जी को पहुंचाने के लिए कृष्ण चल दिए। सुदामा जी ने सोचा कि हो सकता है मेरा मित्र कोई छिपा करके हीरे जवाहरात लिया हो, चोरी में हमें विदाई दे देगा। और तब तक जब जाने की बारी आई तो कन्हैया खाली हाथ प्रणाम किया, सुदामा भैया प्रणाम, लेकिन इस बार जल्दी आइएगा, और जल्दी जब आइएगा तो अकेले मत आइएगा, इस बार भाभी को भी लेते आइएगा। सुदामा जी ने सोचा कि अब तो खाली हाथ ही प्रणाम किया, चलो ठीक है भैया आएंगे। चल दिए, विचार करते हैं कि चलो परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। रास्ते में डाकुओं का सरदार मिला, बंधक बना लिया कि जो कुछ भी लियो हो मांग करके दे दो। सुदामा जी ने कहा भैया मेरे पास कुछ है नहीं।
डाकू ने कहा अगर कुछ था नहीं तो इस मार्ग से आया क्यों, यहाँ जो भी आते हैं कर के रूप में देते हैं। सुदामा ने कहा भैया मुझसे भूल हुई, अब आएंगे तो कुछ ले करके आएंगे। आगे बढ़े तो विचार करते हैं परमात्मा जो किया अच्छा किया, अगर मुझे कुछ दिया होता तो आज मेरी पिटाई भी होती और सारी संपत्ति भी चली जाती। अच्छा भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। एक बार एक व्यक्ति पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे लेटा था, तब तक देखा कि नीचे कद्दू कोहड़ा फरा था, बड़े बड़े कोहड़े होते। तो भगवान को डांटने लगा कि भगवान की भी बुद्धि काम नहीं करती, इतना मजबूत पेड़ है ये, इसकी डालें कितना मजबूत हैं, तो उसमें छोटे छोटे फल लगा दिया है भगवान, और ये कितना कमजोर इसका पेड़ है तो इसमें बड़े बड़े फल लगा दिया है। और तब तक जैसे उसको निद्रा आई वैसे ही वो एक फल गिरा, उसके नाक पर गिरा, उठ के बैठ गया। कहा अरे तो बड़ा अच्छा हुआ है, आज अगर ये कोहड़ा ऊपर रहा होता गिरता तो मेरी नाक चली जाती। प्रभु जो करते हैं अच्छा करते हैं। एक राजा था, वह अपना प्रहसन करने लगा। लोग कहते हैं भगवान गलत करते हैं, लेकिन परमात्मा कभी गलत नहीं करते। राजा अपने तलवार के प्रदर्शन में निकला और प्रदर्शन करते करते उसकी उंगली कट गई। उंगली कट गई तो आया मंत्रियों के पास, मंत्रणा करने लगा कि आज मेरी उंगली कट गई। तो एक जो प्रधान सैनिक था कहा सरकार जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान अच्छा करते। और जैसे ऐसे कहा वैसे राजा उसको जेल में डलवा दिया। प्रधान सैनिक जेल में हो गया। दूसरे दिन वह राजा अहेर खेलने के लिए गया, राजा को बंधक बना लिया गया। कौन? एक डाकू बना लिया नरबली के लिए। अब जब नंबर गिना जाने लगा तो राजा के पीछे एक सैनिक आया और कहा रुकिए राजा, ये जो राजा है जिसको नरबली देना है इसकी एक उंगली कटी है, अंगहीन की नरबली नहीं हो सकती। छूट गया। राजा आया और आ करके अपने मंत्रियों के सामने यह बात बताने लगा कि आज मेरी उंगली न कटी होती तो मेरी नरबली हो जाती। जेल से आवाज आई, जो प्रधान सैनिक बंद था, कहा सरकार परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, अगर आप हमें जेल में न डाले होते तो आपके साथ तो मैं जाबई करता था, आज भी जाता, आप तो बच जाते, लेकिन मेरी नरबली हो जाती। से प्रभु जो करता है अच्छा करता है। सुदामा जी महाराज जा रहे हैं और जैसे ही पोरबंदर पहुंचे तो देखते क्या है कि उस स्थान पे जहां झोपड़ी थी वहां का नजारा कुछ बदल गया है। सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए। यहाँ तो थी टूटी झोपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, कंचन महल खड़े, अब कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, यहाँ तो थी सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर 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 देख गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी पहुंचते हैं प्रेमी सज्जनों, सुशीला आरती की थाल सजाकर समस्त सखियों के साथ आती हैं, सुदामा जी की आरती उतारती हैं। इनको भवन के अंदर ले जाया जाता है। जब इनको ज्ञात होता है कि भवन कन्हैया की कृपा से मिला, लेकिन मन में कोई आसक्ति नहीं हुई। कहने लगे कन्हैया
अभी तक तो मैं स्वतंत्र था, लेकिन इतनी संपत्ति दे दिए, अब संपत्ति का अगर अभी ले जाकर के किसी आश्रम में, किसी अनाथालय में या किसी आश्रम में एक पंखा दान कर दिए 500 रुपए का, उसमें अपने पिता का नाम पूर्ण स्मृति में पूज्य पिता स्वर्गीय फला प्रसाद फला उसमें लिखवा दी। अब जेठ के महीने में पिताजी 500 रुपए में नच रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। ये व्यवस्था हमारी है। लेकिन दान की व्यवस्था है प्रेमी सज्जनों कि दान की स्थिति क्या है। रहीमदास जी दान देते थे, और दान जब देते थे तो आंख बंद कर लेते थे, प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देते थे। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास ने एक पत्र लिखा, ऐसी देनी देन झूकत सीखे हो सैन, जो जो कर आगे बढ़े त्यों त्यों नीचे नैन। रहीमदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी के पत्र का उत्तर देते हैं कि संसार के लोग न जाने तो ठीक है, लेकिन गोस्वामी जी आप जानते हैं संसार के सामने यह बात मुझसे कहलवाना चाहते हैं। सो पत्र का उत्तर दिए रहीमदास जी, देनहार कोई और है जो रात दिन दे रहा है, देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन, जो रात दिन भेज रहा है। क्योंकि मैं जब आया तो खाली हाथ आया और जाऊंगा तो खाली हाथ जाऊंगा। यहां जब आया तो आज परमात्मा रात दिन छप्पर फाड़ के भेज रहा है। देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन, लेकिन लोग भरम हम पे करें इससे नीचे नैन। लोग कहते हैं कि रहीमदास जी दान दे रहे हैं, रहीमदास जी दान दे रहे हैं। मुझे लज्जा है, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं लेकर के आया और न लेकर के जाऊंगा। ये तो संपत्ति यहाँ की है। आज जो मेरे पास है एक दिन किसी और की थी, आज मेरे पास है, मेरे न रहने के बाद किसी और की हो जाएगी। सुदामा जी ने लिखवा दिया, कोई आसक्ति नहीं, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपने क्या कर दिया। संपत्ति के कारण हम आपको भूल सकते हैं। भगवान कृष्ण उसी समय प्रकट हो जाते हैं। सुदामा आपके मन में अब मैं आदेश देता हूं कि यह संपत्ति मेरी हो गई, तुम दान कर दो। मैं आदेश दे रहा हूं कि इसकी रखवाली करना, इसका उपयोग करना। सुदामा जी लिखवा दिए, नाथ सकली संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत परमात्मा की कृपा मानना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, जो भी हो रहा है सोई धर्म प्रथम गति जाकी। भगवान अगर आपको दिए हैं तो उससे सबसे प्रथम गति है कि धर्म किया जाए, धर्म करें, इसके बाद उपयोग करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं, उत्तम गति तो यह है कि सोई धन प्रथम गति जाकी। प्रथम गति क्या है? धर्म में। अच्छा, बिना धन का धर्म नहीं हो सकता, कर्ज लेकर के धर्म करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन परमात्मा ने दिया है तो दशांश धर्म में लगेगा तो 90% आपका सुरक्षित बचेगा। लेकिन हम अपनी प्रभुता मान लेते हैं, हम इतना कमाते हैं, इतना हमारी सैलरी है। ये परमात्मा की कृपा है। प्रेमी सज्जनों, स्वामी अड़गड़ानंद से पूछा गया, उनके भक्त आकर कहते रह गए, गुरुदेव की कृपा से मैं अरबपति हो गए, करोड़पति हो गए, तमाम। जब अड़गड़ानंद स्वामी जी खड़े हुए तो अड़गड़ानंद ने कहा, क्या कहें, हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज तक कफन में जेब बनने की कथा नहीं बन पाई। अगर जेब होता तो कुछ मैं यहाँ से लेकर के जाता, लेकिन अब चिंता इस बात की है कि यहाँ का यही रह जाएगा। सबको ज्ञान प्राप्त हो गया। कान खोल सुना सब, सोच सब श्रोता, थोता उड़ी रे जय है ना, थोता उड़ी रे जय है ना। अचके में खाली गई तोता, थोता उड़ी रे जय है ना।
कान खोली सुना सब सोच सब श्रोता तोता मेरे जय राम कान खोली सुना सब सोच सब श्रोता तोता मेरे जय राम हो अजके में खाली करके खोता तोता उड़ी रे जय राम अजके में खाली करके खोता तोता उड़ी रे जय राम बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। ये बच्चे छोटी सी झांकी तैयार की हम सुदामा जी। अच्छा, इस सुदामा चरित्र में भक्त वत्सल की सार्थकता नरसिंह बनकर के साथ सिद्ध करते हैं और यहाँ गोपाल बनते हैं ब्रज में। और यहाँ इस लीला का मतलब है कि यहाँ दीन बंधुता सिद्ध करते हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, दीन बंधु हैं। सुदामा जी द्वारिका पहुंच रहे हैं, आप लोग अपनी भेंट सुदामा जी को प्रदान करें। इसके बाद केवल 10 मिनट का समय और आप लोगों का लेंगे। इसके बाद भागवत कथा उपसंहार की ओर आरती हवन का कार्यक्रम है। महाराज परीक्षित को स्वर्गारोहण होगा। इस प्रसंग के बाद केवल 10 मिनट का समय उपसंहार के लिए लिया जाएगा। सुदामा जी आ रहे हैं, द्वारकाधीश से मिलेंगे, चरणों को धुलेंगे। कोई नाही देखे आयल उजड़ल घर के केहू नाही देखे आयल उजड़ल घर के आचार्य देवकी नंदन मिश्र कहते हैं सुदामा जी से पूछते हैं, आप कहाँ जाएं, किससे मिलेंगे? द्वारपाल राम नाम सत्या लोग बोलत जई है राम नाम सत्या लोग बोलत जई पर घट जाके मुहे बोलिया गई पांच भावर भूमि के नहीं है पांच भावर भूमि के नहीं है गंगा जी में गोता तोता उड़ी रे जय है ना अजके में खाली करके खोता तोता उड़ी रे जय है ना अजके में खाली करके खोता तोता उड़ी रे जय है ना पाथर पानी लोहाया भी पैर में गई है पाथर पानी लोहाया भी पैर में गई तब कहीं जाके लोग घर में समय है तब कहीं जाके लोग घर में 10 दिन 13 दिन पर 10 दिन 13 दिन पर भोज भात होता तोता उड़ी रे जय है ना अजके में खाली करके खोता तोता उड़ी रे जय है ना अजके में खाली करके खोता दोनों मित्र आपस में मिलते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं परमानंद सुखदेव जी महाराज। बड़े दिन हुए बड़े दिन